नमस्ते दिव्यांग शिक्षक। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि स्थानांतरण का प्रक्रिया आज शुरू हो चुका है। लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है दिव्यांग साथियों को, दिव्यांग शिक्षकों को, क्योंकि दिव्यांग जन को होम ब्लॉक देने का था या होम पंचायत छोड़कर अदर पंचायत, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम आ ही नहीं रहा है शिक्षा कोष पर। तो आखिर दिव्यांगजन क्या करेंगे? सरकार को इस पर सोचना चाहिए और हम सभी दिव्यांग साथियों को एकजुट होकर इस बात को सरकार की तरफ पहुंचाना पड़ेगा, शिक्षा विभाग को पहुंचाना होगा। इसके पहले जो ट्रांसफर हुआ था उसमें नियम था कि स्पेशल ग्रांट के तहत आप ट्रांसफर करा सकते हैं अपने पंचायत में। मान लेते हैं कि अपने पंचायत में आप ट्रांसफर नहीं कीजिएगा दिव्यांग साथियों का, गंभीर रूप से जो बीमार है उनका, तो कम से कम इतनी तो व्यवस्था कर देनी चाहिए कि बगल की पंचायत में आपका हो जाए, एक सुविधा हो। लेकिन ऐसा कोई ई शिक्षा कोष पर अभी तक कोई बात नहीं दिखाई दे रहा है। म्यूचुअल ट्रांसफर भी मैंने जाकर चेक किया है, वहाँ आप मान लीजिए कि आपका घर किसी ब्लॉक में है और आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है और आप अपने बगल के पंचायत में कराना चाहते हैं, ब्लॉक तो वही होगा ना, पंचायत चेंज होगा, क्लस्टर चेंज होगा, स्कूल चेंज होगा। लेकिन इस टाइप का जब हम देख रहे हैं तो इस अपना ब्लॉक छोड़कर ही आ रहा है किसी और कंपनी। अब जब अपना ही ब्लॉक मुझे दूर है या मुझे नजदीक ट्रांसफर करवाना है, क्योंकि हम लोग परेशानी में है, हम लोग को आने जाने में कठिनाई है, तो सरकार ने तो यह बोली थी ना कि बगल के पंचायत में ट्रांसफर करना है, करवा देंगे, आप लोग का हो जाएगा। लेकिन इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं किया गया इस शिक्षा कोष में? हम सभी चाहते हैं, दिव्यांग साथी सरकार से आग्रह भी करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि जो दिव्यांग है, जो गंभीर रूप से बीमार है, उनके लिए बहुत आवश्यक हो गया है। मान लीजिए कि जो ब्लॉक में है घर से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो उसी ब्लॉक में पड़ता है, तो 20 किलोमीटर से नजदीक आना चाहते हैं तो वही ब्लॉक चुनेगा ना, पंचायत बदल चुन सकता है। हाँ, ऐसा नियम होता है कि ब्लॉक चुनने के लिए ऑप्शन आता, पंचायत होम पंचायत नहीं तो बगल के पंचायत। म्यूचुअल ट्रांसफर में ऐसा हो, लेकिन इस तरह से प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रक्रिया के तहत अभी म्यूचुअल या समायोजन की प्रक्रिया हो चल रही है, उस तरह से किसी भी दिव्यांग साथी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आप सभी दिव्यांग साथी इस बात को ध्यान रखिए। एक और खूबी मुझे दिखाई दिया है कि जब आप ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो उसमें ऑप्शन आ रहा है कि अब दिव्यांग है कि नहीं है। अब हम जब दिव्यांग हैं तो उस दिव्यांग को भी 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जो RPW 2017 बिहार सरकार एकदम उल्लंघन है, यह उल्टा नियम है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए। उसमें यह बताया गया है कि अब 40 से 60% है तो 10 अंक मिलेगा, 60 से 80 है तो 20 अंक मिलेगा, 80 से 90 है तो इस तरह से मतलब प्रतिशत के हिसाब से अंक को दिया जा रहा है, जो कहीं भी उचित नहीं है। यह कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है। यह नियम के विरुद्ध काम हो रहा है। हम सभी दिव्यांग साथियों को एकजुट होना होगा, तभी जगह कुछ होगा।